हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पूजा मैम पर। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कह सकती हूँ कि बहुत ही अच्छी खुशखबरी है जो मैं आप लोगों की लेकर आई हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, बहुत सारे लोगों की टेंशन थी कि क्या ये 27,000 की जो वैकेंसी आने वाली है इसमें किसको किसको मौका मिलेगा, शिक्षा मित्र शामिल होंगे कि नहीं होंगे, कब तक वैकेंसी आएगी, क्या होगा, कैलेंडर कब तक जारी होगा। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको हर तरीके की वीडियो मिलेंगे, चाहे वो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो, पुलिस भर्ती से रिलेटेड हो, रेलवे भर्ती से रिलेटेड हो, कोई भी वैकेंसी आती है, लेखपाल की वैकेंसी हो, कोई भी हो, है ना। तो सबसे रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे कि किस में क्या योग्यता मांगी जाती है और क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से, सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट आपको मिलती रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहली बात ये है कि क्या जो वैकेंसी आएगी 27,000 वाली, है ना, जो 27,000 की वैकेंसी आने वाली है जो आयोग ने बोला है, तो क्या इसमें डीएलएड वाले शामिल होंगे या फिर बीएड वाले शामिल होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि केवल डीएलएड वाले शामिल होंगे या फिर बीएड वाले, क्योंकि आप सभी को पता है कि आयोग की यहाँ पर मैं बात करूं, है ना, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि मतलब ये बीएड वाले। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, ये किसकी है, 68,000 वाले की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, 68,000 में से कुछ जो पद छूटे हुए हैं उनकी यहाँ पर बात की गई थी और उन्होंने कैलेंडर जारी करने के लिए बोला था अध्यक्ष महोदय ने, है ना, कि यहाँ पर उन्होंने जब 5 सितंबर को उन्होंने शपथ ली है, उसी टाइम उन्होंने कैलेंडर जारी करने की बात कही है, ठीक है। तो कैलेंडर की बात करूँ तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा जारी होने में, ठीक है। लेकिन हाँ, उन्होंने इतना बता दिया है कि ये 68,000 की जो छूटी हुई है उसकी आएगी। अब साथ में जो और भी पद हैं, जैसे कि आपको पता है 97,000 आने वाली थी वैकेंसी। सभी लोग कह रहे थे कि 97,000 निकलो क्योंकि बहुत सारे पद हैं, खाली हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के भी लगभग बहुत सारे पद खाली हैं, उनके लिए भी वैकेंसी निकाली जाए किस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो उन्होंने जिस दिन उन्होंने बैठक की है उस दिन उन्होंने मतलब एक लंबी मैराथन बैठक की है, जिसके माध्यम से उन्होंने कीर्ति पांडे महोदया ने क्या किया है, अपने निर्देश दिए हैं। अब मैं यहाँ पर बता दूँ, देखो एक चीज़ यहाँ पर आप देखो, लिखा हुआ है नवयुक्त अध्यक्ष ने बाहर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की है। अभ्यर्थियों के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती शुरू करने और 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त कितने हैं, 27,713 पद पे चयन विज्ञापन जारी करने की मांग की। अब देखो यहाँ पर एक मुद्दा ये होता है कि 68,568 की वैकेंसी है, 27,000, तो इस 27,000 वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 68,500 में बीएड वाले भी शामिल थे। आप सभी को पता होगा बीएड वाले भी शामिल थे और बीटीसी, उस टाइम बीटीसी चलती थी तो बीटीसी वाले भी शामिल थे, है ना। अब ये डिपेंड करेगा आयोग पर कि ये बीएड वालों को शामिल करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर अभी का बात किया जाए तो अभी की जो बात है, अभी बात ये है सिर्फ कि केवल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया था कि बीएड वाले आपके किससे बाहर हो जाएंगे, वो आपके प्राइमरी से बाहर हो जाएंगे, 1 से 5 तक एलिजिबल नहीं होंगे। वो 6 से 8 मतलब 6 से 8 वाली जो वैकेंसी निकली जूनियर की और आपकी 6 से 12 वाली, है ना, तो उनमें शामिल होंगे, ये बात उन्होंने कही। लेकिन बात ये है कि ये 27,000 जो वैकेंसी की बात है, ये इसमें तो बीएड वाले शामिल थे पहले से ही। अब देखो क्या करता है आयोग, क्या किस तरीके से वैकेंसी कराता है, भर्ती कराता है, पूरी करवाता है, क्या करता है, ये डिपेंड करेगा। बाद में यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी कुछ पोस्ट खाली हुई है ना, बहुत ही पुरानी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, तो उनके लिए भी यहाँ पर क्या होगा, भर्ती आएगी।
तो आप लोग परेशान मत होइए। अगर आप किसी का भी एमए वगैरह है तो नेट की तैयारी ज़रूर कीजिए। साथ में मैं यहाँ पर कहूँगी आपकी, अगर एक चीज़ ये भी देखो बीएड वालों के लिए मैं बताऊँ, अगर डीएलएड की वैकेंसी आएगी, है ना, किसकी आएगी, डीएलएड की वैकेंसी आएगी, तो सीधी सी बात है जितनी डीएलएड की आएगी उतनी फिर बीएड की भी आएगी, नहीं तो फिर धरना प्रदर्शन होगा, है ना। तो इक्वल देखा जाना चाहिए मेरे हिसाब से, वैकेंसी दोनों की आएगी। बस ये है कि आप लोगों को थोड़ा डीएलएड वालों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप लोग थोड़ा तैयारी पे फोकस रखिए। वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो कैलेंडर आपका जारी होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा तो 1 मंथ का आपका समय लग सकता है कैलेंडर जारी करने में, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यानी कि सितंबर की अगर मैं बात करूँ तो सितंबर पूरा हो जाएगा, लगभग 5 अक्टूबर के बाद आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, फिर वैकेंसी आती है, फिर 2 से 3 महीने का समय मिलता है और आपको तैयारी ज़्यादा करनी है बीएड वालों को। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग फोकस रखिए अपनी तैयारी पर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर सुपर टेट की मैं बात करूँ, सुपर टेट ना, तो ये भी मैं बता दूँ कि सुपर टेट जो आएगा ना, चाहे प्राइमरी हो या फिर आपका जूनियर हो, ठीक है, कोई भी भर्ती आती है तो यूपी टेट पे पहले आएगा। क्या आएगा भैया, यूपी टेट भी आएगा और साथ में सी टेट भी आ सकता है। और वैसे भी सी टेट तो हर साल हो ही रहा है। तो यूपी टेट की अगर मैं बात करूं तो यूपी टेट भर्ती से पहले यूपी टेट आएगा, उसके बाद एस टेट आएगा। तो जिनका अभी बीएड कंप्लीट हुआ है या बीटीसी कंप्लीट हुआ है तो वो परेशान ना हो, पहले यूपी टेट आएगा फिर आपका सुपर टेट आएगा, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, बाकी आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे राम।